हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल नवीन शिक्षा वन पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक छोटी सी कहानी जो एकदम रियल है। और कहानी का नाम है बस के नीचे बाघ। और ये मैंने ली है कक्षा 2 की किताब रिमझिम 2 से, जो कि एनसीईआरटी की किताब है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब सी थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में बैठे कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। तो बच्चों, ये छोटी सी कहानी है। जब जंगल से एक छोटा बच्चा, बाघ का छोटा बच्चा जो है एक बस में बैठ जाता है। बहुत ही रियल स्टोरी है ये। इसकी रियल स्टोरी क्यों है? क्योंकि ये देखिए, एक मैं आपको यहाँ सीन दिखाती हूँ कि ये एक खबर आई थी न्यूज़पेपर में, जहाँ से इसको लिया गया और फिर इसको कहानी का रूप दिया गया। इसलिए देखिए, पहिया है, इसके नीचे ये तेंदुआ बैठा है। तो तेंदुए की जगह उन्होंने इसका नाम रख दिया है बाघ का बच्चा। ठीक है, ये असली कहानी है और असली इंसिडेंस है मुंबई 12 मार्च का। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डर कर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इसमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवर के डॉक्टर डॉक्टर रणधीर बरहटे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। हार कर डॉक्टर बरहटे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। ठीक है, तो इस इंसिडेंस को ही इसको उन्होंने एक कहानी का रूप दिया है। अब हम इस कहानी से के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लेते हैं कि ऐसा क्यों। बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि सब डर कर उससे भागने लगे, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगा। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया? इसको आप अपने एक्सपीरियंस से लिखेंगे। बस के अगले हिस्से में घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? क्योंकि बस का इंजन चालू रूप में था। बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? क्योंकि जिस तरफ अपना ड्राइवर होता है उस तरफ हम लोग ज्यादा लोगों को बिठाते हैं और लेफ्ट साइड में दरवाजा होता है, तो निकलने और उतरने के लिए आसानी होती है, इसलिए वहां से हम दाईं तरफ ज्यादा लोग बैठते हैं।
बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? क्यों? क्योंकि वो स्वयं भी एक छोटा बच्चा था तो उसको छोटी चीजें ज्यादा अच्छी लग रही होंगी। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? आसपास के लोग क्या करते? तो उसे पेड़ दिखाई देने लगते, जंगल दिखाई देता, हो सकता है उसको और बसें दिखाई देने लगती। और आसपास के लोग क्या करते? पत्थर मारने लगते। करके बताइए, ठीक है? ये चीजें आप करेंगे। दुबकते कैसे हैं? कांपना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना, दवाई, ये सब काम हम करते हैं। तो इन कामों को आपको एक एक्टिंग के रूप में अपनी क्लास में करना होगा। आगे देखिए क्या है, क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और दाहिनी ओर वाले दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। तो ये व्यक्ति कौन था? तो दाहिनी तरफ वाले जो दरवाजे की तरफ जो बैठा होगा आदमी वो होगा ड्राइवर। बस में कितने दरवाजे थे? दो, ठीक है। आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। तो आपको ये कहानी आगे अपने आप बढ़ानी होगी कि जब उसको पकड़ के लेकर के चले गए बाघ के बच्चे को, तो क्या किया होगा? जंगल में छोड़ दिया कि उसको वहीं पर रखा गया? फिर है डर निडर कि आप बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। तो सोचो उन्हें कैसा लगता होगा जब इनसे डर जाता होगा। जैसे छिपकली, चूहा, कुत्ता, सांप, जब हम इनसे डरते हैं इन्हें कैसा लगता होगा? बाघ डर कर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? कि अगर आपको डर लगे तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले, मुझे मालूम है कि मम्मी के पास जाते हैं, अपनी माँ को पुकारते हैं। बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर किसी को लगा कि जैसे बाघ हम पे हमला कर सकता है वैसे ही बाघ का बच्चा भी हमारे पास हमला कर देगा। इसलिए सब लोग उससे डरे हुए थे। अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। तो ये दीवार कौन सी थी? दीवार क्या थी? खिड़की की। किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? जैसे शीशा है, कांच है। किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? जैसे लकड़ी, लोहा, कागज, कपड़ा। तो आप इनके आर पार नहीं देख पाते हैं। अब देखिए शब्दों का खेल। ये अंताक्षरी खेल हम पहले भी खेल चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको आगे खेलेंगे। बाघ, घर, रुमाल, लेकिन, नमक, कमल, ठीक है ना? आखिरी वाला जो इसका वर्ण होगा उसी से हम नया शब्द बनाएंगे। कहानी से आगे, तुम्हारे स्कूल या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर हैं या पक्षी नजर आते हैं, उनका नाम लिखना है। जानवर में हमारे आसपास हमें गाय, कुत्ता, बिल्ली, सुअर आदि नजर आते हैं। और पक्षियों में गौरैया, बुलबुल, कौवा, कबूतर और इस तरह के छोटे छोटे पक्षी हमें नजर आते हैं, ठीक है। कितने पहिए? इन गाड़ियों में कितने पहिए होते हैं? दो पहिए वाली गाड़ी के नाम लिखने हैं, तीन पहिए और चार पहिए जो मैं लिख चुकी हूँ, उनको आप देखकर कर लेंगे। इसके बाद देखिए कहानी का जो बिल्कुल बेस था वो मैंने आपको पढ़ के बताया। और इसमें ये था कि आप तेंदुए के बच्चे की खबर पढ़ी तो तुम्हारे आसपास जो है कौन कौन से अखबार आते हैं? तो हमारे यहाँ दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान आते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए एक आपको ऐसा चित्र बनाना है अपनी पसंद का, क्योंकि ये चित्र जो है मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है। अब गोंडी शैली क्या होती है वो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सेपरेट वीडियो 1 मिनट का बना के भेजूंगी जिसको आप ज़रूर देखिएगा और ऐसी आप ड्राइंग्स बना सकते हैं। आखिरी में एक छोटी सी कविता है बाघ के बच्चे पर, उसको हम ज़रूर पढ़ेंगे। बाघ का बच्चा, रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा, बाल पूंछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा, पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाघ का बच्चा, माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिर पड़ता, पानी में उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा, बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा, घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा, पेट भी पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली, चलता आता चलता जाता गुर्राता है बाघ का बच्चा। तो इस प्रकार आप इस पूरी कहानी में और इस पूरी कविता में बाघ के बच्चे के बारे में कई चीज़ें जानेंगे और जान गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।